अभी रिसेंटली अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन ने कहा है कि रशिया कभी भी यूक्रेन पे अटैक कर सकता है, उसे इन्वेड कर सकता है। अगर हम अमेरिका के एस्टिमेशंस को माने तो 1,70,000 से 1,90,000 रशियन सोल्जर्स अभी यूक्रेन के बॉर्डर के पास मौजूद हैं। अगर हम रशिया के बारे में देखें तो रशिया भी लड़ाई नहीं चाहता है। रशिया एक्चुअली चाहता है कि इस चीज का डिप्लोमेटिकली हल निकल जाए और उसकी पर्टिकुलर डिमांड्स हैं, लाइक नेटो फर्दर एक्सपेंशन नहीं करेगा टूवर्ड्स ईस्ट, और यूक्रेन नेटो का पार्ट नहीं बनेगा, और बाकी जो रशियन बॉर्डर के पास नेटो की फोर्सेस हैं उन्हें वहां से हटा लिया जाए बेसिकली। बट इन सब चीजों का मानना एक काइंड ऑफ डिफिकल्ट है। इसके बहुत ज़्यादा चांस है कि नेटो ऐसा नहीं करेगा। क्या रशिया यूक्रेन को इन्वेड कर देगा जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर छिड़ जाएगी? क्या ऐसा पॉसिबल है? देखो, ऐसा हो सकता है कि रशिया यूक्रेन को इन्वेड कर दे, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटीज बहुत कम है कि वर्ल्ड वॉर 3 हो जाए। लेकिन हाँ, चीज़ें इतनी ज़्यादा क्रिटिकल है कि कुछ कह नहीं सकते। तुम्हें ही टिपिकल टेरिटोरियल डिस्प्यूट की तरह नहीं लग रहा? जैसे कि बंदर लड़ाई करते हैं रिसोर्सेज के लिए, या फिर एक सेंस ऑफ पावर फील करने के लिए, वी आर द बेस्ट, और हमारे आगे तुम नील डाउन करो क्योंकि हम सुपीरियर हो गए। और ये चीजें हर जगह दिखाई देंगी तुम्हें, क्योंकि नेचर है ये। दूसरों को उनके ही एरिया से खदेड़ देना, किस चीज के लिए? वहाँ के लोगों के लिए ना, बिल्कुल नहीं। लोगों से घंटा मतलब नहीं है, वहाँ की टेरिटरी से मतलब है। बट ये सब क्यों हो रहा है? वाई? क्योंकि रशिया का पार्ट था यूक्रेन एक समय पहले, और पुतिन चाहते हैं कि वो दोबारा से रशिया का पार्ट बन जाए, क्योंकि यूक्रेनियन एंड रशियंस आर बेसिकली द सेम एथनिकली। अगर इस चीज़ के बारे में हम थोड़ा सा गहराई से सोचें तो हमें पता लगेगा कि हम भी इवॉल्व हुए हैं जानवरों से ही, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस फॉर एग्जाम्पल। और इतनी सारी स्टेजेस पार करके, स्टोन एज पास करके आज हम ह्यूमन बन गए हैं। सो वी काइंड ऑफ डिस्कनेक्टेड फ्रॉम नेचर। अब बेसिकली तुम अलग हो क्योंकि तुम इंसान पैदा हुए हो, लेकिन इस तरह की थिंकिंग किसने बनाई है? भगवान ने तो नहीं बनाई है, वो हमने ही बनाई है। एंड हम बोल देते हैं या आई एम डिफरेंट फ्रॉम दिस कुत्ता। क्यों? क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा ज्यादा दिमाग है। लेकिन तुम्हारे इंटेलिजेंस से कुछ फर्क पड़ेगा? क्योंकि हमें अभी भी इमोशंस ही भगा रहे हैं। ये टेरिटोरियल डिस्प्यूट क्यों हो रहा है? रशिया यूक्रेन पे हमला कर देगा क्या? क्योंकि लड़ाई करना इज नॉट ए वेरी इंटेलिजेंट डिसीजन। तुम भी जाओगे और सामने वाले को भी लेके जाओगे, और तुम्हारी लड़ाई की वजह से किसी तीसरे को फायदा हो जाएगा, या फिर कोई बचेगा ही नहीं फायदा लेने के लिए। और मैंने ये बात क्यों कही कि तुम्हें इमोशंस भगा रहे हैं? क्योंकि तुम जानवर हो। जिस जानवर के पास दिमाग है और न्यूक्स है, हलवा नहीं है। न्यूक्लियर वेपन इज नॉट ए जोक मदरफकर्स। तुम्हारी हथेली में बेसिकली धरती बैठी है, और अगर न्यूक्स की बात करो तो तुम्हारे पास इतने ज्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब है कि तुम धरती को 20 बार खत्म कर सकते हो। मजाक है ये? क्या लड़ाई करना इज फकिंग जोक? ये इतनी सी बात इन्हें समझ में नहीं आती। बम फोड़ दूंगा, बम फोड़ दूंगा। क्यों पागल हो तुम? और ये सब चीजें किसके लिए? For no fucking reason. Ukrainian republics, recognizing the independence of Donetsk and Lugansk. A clear and unambiguous breach of international law, the UN Charter, and Russia's own treaty obligations guaranteeing Ukraine's borders. लेकिन चीजें कभी ऐसी होती नहीं है जैसा तुम देख रहे हो वैसा ही वो निकले। लेकिन कहते हैं ना, चीजें जैसी दिखाई देती हैं ऐसी एक्चुअली में होती नहीं है। जैसे कि कुछ वेस्टर्न देश जिन्हें सिर्फ अपना फायदा दिखाई देता है। बिकॉज यूक्रेन हम तुम्हारे साथ हैं। अगर रशिया तुम्हें इन्वेड करेगा तो हम रशिया पे सैंक्शन लगा देंगे, जिसकी वजह से ना एक्सपोर्ट होगा ना इंपोर्ट होगा। मजबूरन यूरोप को सारा तेल हमसे खरीदना पड़ेगा, और फिर क्या होगा? हमारी इकोनॉमी और ज्यादा बूस्ट हो जाएगी। हमारा देश जितना बेसिकली अमीर है उससे 10 गुना ज्यादा अमीर हो जाएगा, और फिर पूरी दुनिया का 100% कंट्रोल हमारे पास आ जाएगा। समझे दोस्त? दूध का दूल्हा यहाँ पे कोई नहीं है। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान दुनिया फाइनेंशियल क्राइसिस में चली गई थी, और स्टेट्स ही एक ऐसा देश था जिसे इस चीज से फायदा हुआ था। लेकिन हम सिर्फ एक तरफ नहीं देख सकते, दूसरी साइड भी हमें चीजों को देखना चाहिए। वाकई में क्या ऐसा हो रहा है? यहाँ पे एक्चुअली सबसे अच्छा जवाब ये होगा कि वी डोंट नो एनीथिंग। आइदर इससे किसी का फायदा हो या फिर नुकसान हो। चीजें वाकई में क्रिटिकल है इस टाइम। चीजें अभी तुम्हें दिख रहा होगा कि हाँ, रशिया इज वेरी बैड कंट्री है, तुम भाई कैसे इन्वेड कर सकते हो यूक्रेन को? लेकिन चीजें ऐसी नहीं है। तुम अच्छी तरह जानते हो कि वेस्ट ने क्या किया वर्ल्ड वॉर के दौरान। अमेरिका ने एजेंट ऑरेंज छोड़ दिया था वियतनाम के ऊपर। वहां के लोगों को धर धर के गोलियां मारी थी, वहां के नेटिव्स को। वो तुम्हारे बाप की जगह थी क्या? किसने तुमसे मदद मांगी थी उस समय? या देखा तुमने हम कितने ज्यादा महान लोग हैं? दुनिया को हम अपने हिसाब से चलाते हैं, हम वो करते हैं जो हमें सही लगता है। हमारे रूल्स के हिसाब से ऐसा होना चाहिए। और देखा हम कितने ज्यादा काइंड हार्टेड लोग हैं। हम एक्चुअली में कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होने देते। लड़ाई एक्चुअली में स्टार्ट भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर लड़ाई हो गई तो पॉसिबिलिटीज आर इनफाइनाइट। हो सकता है चाइना रशिया का साथ दे दे,
और उससे अपना भी फायदा हो जाए ताइवान हड़प के। हो सकता है लड़ाई के बीच में पाकिस्तान कुछ कर दे, हो सकता है कोरिया का लाला कुछ कर दे। और ये सभी वो देश हैं जो अमेरिका से लिटरली चिड़े बैठे हैं। और मैंने अभी मिडिल ईस्ट के बारे में बोला भी नहीं है। चीजें कुछ नई भी हो सकता है और चीजें बहुत बुरी भी हो सकती हैं, लेकिन हम क्या ही कर सकते हैं। चीजें ना तुम बदल सकते हो ना मैं बदल सकता हूँ। हम जस्ट बैठ के वेट कर सकते हैं और होप कर सकते हैं चीजें और ज्यादा खराब ना हो। क्योंकि एक बार गलती से ही सही, एक बार विश्व युद्ध शुरू हो गया ना दोस्त, तो ना कुछ पाने के लिए होगा ना ही कुछ खोने के लिए होगा। होपफुली आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। मरना मत। या सो और हाँ, एक चीज नहीं है, क्योंकि हो सकता है लड़ाई वैसे ना हो सकता है केमिकल वॉरफेयर हो सकता है बायोलॉजिकल वॉरफेयर हो, पता नहीं कुछ। यस, अगर लड़ाई हुई भी, इफ पॉसिबल, आई डोंट नो। सो फिर भी ओमनिक्रॉन नाम के पोकेमॉन से बच के रहो। और हाँ, मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। टाइम ज्यादा खराब नहीं करूंगा। यस। So actually में चीजें इतनी तेजी से बदल गई कि वीडियो को बनाना पॉसिबल ही नहीं है। पुतिन ने लेनिन और लुहांस्क को नया देश घोषित कर दिया है, जो कि यूक्रेन के पार्ट है। और यूक्रेन कह रहा है कि नहीं, हम अपनी जमीन का एक टुकड़ा नहीं देंगे। तो यहाँ पे चीजें वाकई में बहुत ज्यादा गर्म हो गई हैं। अनफॉर्चुनेटली चीजें हल होती दिखाई नहीं दे रही हैं।